हमारे बीच में डॉक्टर पूनम महाराज जी के द्वारा कहा गया कि सपने देखो, तो सपने देखने हैं। मैडम ने भी व्याख्या की, सपने देखने हैं। सपने जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैडम ने कहा कि सपने सो के देखने हैं कि जब के देखने हैं, वो भी ध्यान में उसके बारे में बता दिया। और जो अभी हमारी स्थिति है कक्षा 10 की एक कैरियर बनाने की स्थिति है। हमारे शास्त्रों में भी काग चेष्टा पकोनहानम स्वान निम्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। लक्ष्मी धन के पीछे, लक्ष्मी के पीछे नहीं भगना है, इसमें करियर बनाना है। तो इसने भी बताया यहाँ पर कि हमने धन के पीछे अभी से नहीं भगना है, ज्ञान के पीछे भगना है, ज्ञान लेना है। और जब हम जो है आगे अवस्था हो जाएगी हमारी 25 साल के बाद व्यक्ति जीवन में बहुत प्रवेश करते हैं हम, उस समय जो है हमको धन कमाने की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक धन कमाना है। तो उसमें हम धन को कैसे कमाएंगे? अभी तो कैरियर बनाएंगे तभी तो उसमें धन कमाएंगे, नहीं तो कमा पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये तुम्हारा 10 जो कक्षा 10 ये भाग्य रेखा कहता हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें सारे विषय जो होते हैं वो पढ़ने ही होते हैं, पास होना ही होता है। चलो उसके बाद तो अपनी रुचि के, इसमें कक्षा 10 तक तो आप विषय बदल भी नहीं सकते हो कि ऊपर से लगे हैं, आपने पढ़ना है और पास होना है। कक्षा 11 में जाते हो तो आपके विषय अपनी रुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है, कौन सा, किसी को कला, किसी बताया कला के क्षेत्र में है, कोई संगीत के क्षेत्र में है, और कोई जो है विज्ञान के क्षेत्र में है। तो कई क्षेत्र हो जाते हैं विषय। तो अब ये रुचि कोई बच्चा अपनी रुचि नहीं पहचान पाता है वैसे, तो अपने गुरु जी से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे को पूछना चाहिए गुरु जी मैं किस क्षेत्र में जाऊँ। कि जैसे जो मिस्त्री होता है तो मिस्त्री को एक पता रहता है कि ये पत्थर कहाँ पर लगेगा और इसके नीचे कौन सा पत्थर लगाएंगे तो टिक जाएगा। ऐसे ही गुरु जी जो है निर्माता होते हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं। तो गुरु जी लोगों को भी पता रहता है ये बच्चा इस क्षेत्र में जा सकता है, तो बच्चों को स्वयं पता होना चाहिए किस क्षेत्र में जा सकता हूँ, ठीक है। और नहीं तो जो है बच्चों के माँ बापों को पूछना चाहिए कि क्षेत्र में डालूँ। सब चाहते हैं इंजीनियर हो जाए, सब चाहते हैं डॉक्टर हो जाए, सब चाहते हैं जो है ये हो जाए, उस लायक तो बच्चा है ही, खाली पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी मैंने बताया कि आर्ट साइड तो है ही अच्छा विषय, और जो है आर्ट साइड के बारे में भी कि जो है अच्छे जितने PCS निकले हुए हैं, जिलाधिकारी हैं, आप जितने बड़े बड़े पद में हैं, सचिव हैं, सब ये जो है क्या कहते हैं आर्ट साइड के विद्यार्थी लोग हैं और पूरे जो है देश को चला रहे हैं। विज्ञान के तो खोज करता है विज्ञान का व्यक्ति, और ये जो है शासन को चला रहे हैं। तो कोई भी विषय ऐसे नहीं है कि खराब है। मेरे को देखने बताया आर्ट का क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र, संगीत का भी अलग से कोर्स होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कोर्स करते हैं लोग और उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। और अभी तो आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई। अभी जो है आपको ये यूट्यूबर बन गया है लोग, उसका तो ज्ञान होना चाहिए। यूट्यूबर से कितना पैसा, करोड़ों का 80-90 लाख रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब से। और जो रुचि है उस क्षेत्र में भी जा सकता है आदमी, इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहा है। वैसे तो हमारा जो है क्या कहते हैं ज्ञान तो हो उस क्षेत्र का। अब हम तो जो है अभी से धन की इच्छा प्राप्त करने लग जाएंगे तो कहाँ उस क्षेत्र में जा पाएंगे। तो कैरियर बनाना है तो हमको अपना जीवन बनाना है, अच्छा बनाना है, तो अभी जो है हमको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही अपने गुरु लोगों से भी सलाह लेनी पड़ेगी आपको कि जो है मैं गुरु जी किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ, तो जो है दिशा निर्देश दीजिए। तो हम भी आपको बताएंगे क्योंकि हम लोगों में भी गुण होते हैं आप लोगों को पहचानने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 शब्द
आपके जो है आशीर्वाद के रूप में मिले। मैडम ने बहुत ढंग से समझा दिया आपको, और ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। सिर्फ पढ़ाई जो एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक हमें डिग्री तक सीमित नहीं रखना, हमें सीखने आना है यहाँ। ठीक है, सीखना क्या है? व्यवहार सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे किसी ट्रीट करना है, मेहमान आ रहे हैं तो कैसे हमने उसको सर्व करना है, ये सब भी एजुकेशन में आता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हमने जो है नौकरी में ही जाना है। कुछ ऐसा भी सोच सकते हो कि तुम नौकरी देने वाले बनो, पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है, नेगेटिव साइड की तरफ नहीं जाना है। हो सकता है कोई गाने में अच्छा हो तो वो अपना करियर सिंगिंग में बना सकता है, और लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो हजारों लाखों में एक आधा ऐसा होगा जो बिना मेहनत के इसको मिल जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत हमेशा जो है वही जो छोटे से लेवल से ही करता है वही हाई लेवल तक जाता है। रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, सोच तुम्हें खुद ही रखनी पड़ेगी अच्छी। और ये है, आप तुम सलाह ले सकते हो और करो वो जो अपने मन को अच्छा लगता हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। किसी को ड्राइंग में अच्छी, कोई ड्राइंग में अच्छा है तो ड्राइंग की फील्ड में भी जा सकता है। आजकल जो है जरूरी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर से ही लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड है, और लड़कियां भी जो है आजकल पीछे नहीं है, हर फील्ड में सबसे आगे है। देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी लड़कियां आ रही हैं, है ना, पुलिस में भी आ रही हैं, हमारे ये मेडिकल फील्ड में भी आ रही हैं। बल्कि लड़कियों को जो है एक विजन बहुत बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है, और लड़के तो बेवकूफ़ होते हैं। मैं शुरू से कहता हूँ, क्योंकि लड़के जो है उनको जल्दी अकल नहीं आती है, 20-22 साल के बाद ही अकल आएगी, जब लोग ठोकरे खाएंगे। मैं कल बता रहा था, वो एक चैप्टर पढ़ा रहा था संस्कृत का अगम को। मैंने कहा कि ये जो है वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, तो उसके बाद अरे तो अच्छा आदमी बनने के लिए पहले बुरा आदमी बनना पड़ेगा, आपको आगे आना चाहिए। अगर ये है पंखा घूम रहा है तो कैसे हमारे आयुर्वेदिक में एक चीज़ बताई गई है, दिनचर्या के नियम बताए गए हैं। अपना लक्ष्य को करने के लिए आदमी को सबसे पहले दिनचर्या का नियम बहुत जरूरी है। आदमी को क्या करना है, पढ़ाई में किस से चलाना है, अपना दिनचर्या बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ऐसा होता है कि सुबह किस समय उठना है, अपने सब्जेक्ट आप किस समय वो करते हो, तो टाइम दीजिए सब्जेक्ट को। 1 घंटा जैसे सुबह देते हो, फिर दूसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा जैसे शाम को देते हो, फिर किसी समय जैसे आ गए दिन में दे दिया। तो एक रूटीन बनाना चाहिए कि हम कैसे वो कर सकते हैं। तो आदमी का ऐसा है कि 60 से आदमी को बच्चों को चलना चाहिए। तो अब कुछ भी लक्ष्य हो, किसी भी उसमें तो जिस उसमें जाना हो आप लोगों को, सब्जेक्ट में ज़्यादा वो फोकस बनाना हो कि हमें जो उसमें जाना है तो सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा वो लोग बनाओ, उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दो। बाकी इसमें बता ही दिया है कि सबने बता ही दिया है, आगे जो भी दिक्कत परेशानी होती है बताइए। यह बात बताइए कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप रास्ता चुनते हो, कोई भी मंजिल चुनते हो, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें आ रहा है, निर्देश करता है, और उसके बाद हम समाप्ति कर रहे हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। जो एक जैसे अभी सभी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ पे मत रखे हैं, तो एक चीज़ मेरे को लगता है थोड़ा और फोकस करने वाली है कि जैसे आजकल कृषि का भी काफ़ी अच्छा आपके क्षेत्र में तो पानी भी उपलब्ध है, जहाँ क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पानी उपलब्ध है, जैविक खेती का बहुत अच्छे अवसर आगे अभी हैं।
ठीक है, उसमें पूरी आजकल ऑनलाइन जैसे अब यहाँ नेट पर चलने लगा है, तो ऑनलाइन आप अपनी कोई वेबसाइट से जैविक खेती के रूप में अपनी सब्जियाँ या जो भी यहाँ की जैविक खेती जो भी अनाज होता है उसको आप उस पर वेबसाइट पे सेल कर सकते हो। और एक टेक्नोलॉजी से आप अपनी खेती को उर्वरकता बढ़ा सकते हो और साथ में कई लोगों को और साथ में काम भी दे सकते हो। अपने क्षेत्र में रहते हुए कृषि में अच्छा करते हुए कई लोगों को उसमें शामिल करके समूह जैसे आप बना सकते हो। उसके लिए अभी कृषि एक सब्जेक्ट भी होता है, आप लोगों को पता है। कृषि कई स्कूल्स में कृषि सब्जेक्ट भी होता है, कृषि विद्यालय भी होते हैं। सबसे बड़ा कृषि विद्यालय कौन है आपके नियर बाय क्षेत्र में? जैसे वैज्ञानिक अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनको डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। मत्स्य विज्ञान, पोएट्री फॉर्म वाली ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं कि ठीक है, पढ़ाई में अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो वो और चीज़ों से भी अपना करियर अच्छा बना सकता है, ठीक है, नाम कर सकता है। अभी आपके क्षेत्र से एक जैसे ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र से कई जो बच्चे अच्छे निकले, एक अभी ऊपर गौंडा से पायलट बन गया क्षेत्र में, शायद उसने बाहरी पढ़ाई करी है, लेकिन क्षेत्र तो आपका ही है, यहीं से जड़ उसकी यहीं से है।